सोचिए, साल है 2026, महीना फरवरी का। पाकिस्तान के टॉप जनरलों की नजरें सैटेलाइट तस्वीरों पर गड़ी हैं। काबुल की सड़कें, टीटीपी के ठिकाने, तालिबान के हथियार, और उनके सामने है एक पहेली, एक ऐसी पहेली जो उन्होंने खुद ही अपने हाथों से बनाई थी। जिन्हें कल तक पाला पोसा था, आज उन्हीं को रोकना है। तो ये एक ऐसी कहानी है जो भले ही एक नाटकीय भविष्य में घट रही हो, लेकिन इसकी जड़ें दशकों पुराने इतिहास में हैं। एक ऐसे युद्ध की कहानी जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक ऐसी घोषणा करते हैं जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। पाकिस्तान ने खुले युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब सब यही सोचते हैं कि ये ऐलान हमेशा की तरह भारत के खिलाफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये ऐलान था अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के खिलाफ। जी हाँ, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने बनाया, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेनिंग दी, पैसा दिया और दशकों तक दुनिया से बचाकर रखा। आज पाकिस्तान उसी तालिबान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर चुका है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? 30 साल पुरानी दोस्ती खुलेआम जंग में कैसे बदल गई? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। चलिए, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990 के दशक में उस वक्त अफगानिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा था और पाकिस्तान को इसमें एक मौका दिखाई दिया। देखिए, पाकिस्तान की पूरी अफगान पॉलिसी सिर्फ एक आइडिया पर टिकी थी, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। उनका मानना था कि अगर अफगानिस्तान में उनकी अपनी एक दोस्त सरकार हो तो उन्हें भारत के खिलाफ एक ऐसी सामरिक बढ़त मिल जाएगी जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1994 में आईएसआई ने मुल्ला उमर नाम के एक कट्टरपंथी लड़ाके के साथ सौदा किया। उसे हथियार दिए, पैसा दिया, ट्रेनिंग दी और महज 2 साल के अंदर तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया, तब भी पाकिस्तान ने ही तालिबान को चोरी छिपे पनाह दी। और फिर 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो तालिबान फिर सत्ता में आ गया और पाकिस्तान ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत की तरह मनाया। पाकिस्तान को लगा कि उसकी कठपुतलियां वापस काबुल की गद्दी पर बैठ गई हैं। लेकिन वो एक बात भूल गए थे, धार्मिक कट्टरता से पैदा हुई ताकत को ज्यादा समय तक काबू में नहीं रखा जा सकता। और यहीं से कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का उदय। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी ये 2 अलग-अलग संगठन हैं। अफगान तालिबान का मकसद अफगानिस्तान पर राज करना है और वो पाकिस्तान का पुराना सहयोगी रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीटीपी का सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना, और वो पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए टीटीपी ने पाकिस्तान की धरती को खून से लाल कर दिया है। दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुआ हमला इसकी सबसे भयावह मिसाल है। उस दिन आतंकवादियों ने स्कूल के अंदर घुसकर बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। उस हमले में कुल 149 जानें गईं और उन 149 लोगों में से 132 बच्चे थे, 8 से 18 साल के बच्चे। ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी पाकिस्तान के दिल में नासूर की तरह चुभता है। 2021 में अफगान तालिबान के काबुल लौटने के बाद से टीटीपी के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये आंकड़े देखिए, 2024 में 2200 से ज्यादा मौतें और सिर्फ अगले साल 2025 में ये आंकड़ा उछलकर 4000 के पार चला गया। मतलब स्थिति हर गुजरते दिन के साथ बदतर होती जा रही है। और यहीं पर आकर ये मामला बहुत बहुत पेचीदा हो जाता है। पाकिस्तान टीटीपी को नेस्त नाबूद करना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है और ये इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा विरोधाभास है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यानी टीटीपी आज पाकिस्तान के सबसे पुराने दोस्त यानी अफगान तालिबान की जमीन पर महफूज बैठा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकिस्तान ने दशकों तक अमेरिका के साथ किया था, उसामा बिन लादेन को अपने देश में पनाह देकर। तो सवाल ये है कि अफगान तालिबान अपने पुराने साथी टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्योंकि वो खुद एक जाल में फंसा है। देखिए, अगर वो टीटीपी पर हमला करते हैं तो टीटीपी के हजारों लड़ाके उनके सबसे बड़े दुश्मन आईएसआई में शामिल हो जाएंगे और एक मजबूत आईएसआई अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के लिए ही खतरा बन जाएगा। इसलिए वो कुछ नहीं करने का नाटक करते हैं और उधर पाकिस्तान का गुस्सा बढ़ता जाता है।
और यही हम इस कहानी के सबसे आयरॉनिकल हिस्से पर आते हैं। याद है पाकिस्तान ने ये सब कुछ शुरू ही क्यों किया था? उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना। उन्होंने तालिबान को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह तैयार किया था। और असलियत क्या है आज? आज वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने अपने खून पसीने से सींचा था, भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है। भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। जिस हथियार को भारत के खिलाफ बनाया गया था, आज वो भारत को एक अहम भागीदार समझ रहा है। पाकिस्तान ने एक आग जलाई थी ये सोचकर कि उसकी लपटें दुश्मन के घर तक पहुंचेंगी, लेकिन